नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक अच्छा सिनेमा देखने के लिए एक अच्छा डायरेक्टर और एक अच्छा राइटर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जितनी ज़रूरी होती हैं उतने ही ज़रूरी होते हैं उस फिल्म के कलाकार। लेकिन मूवी आने से पहले ही अगर किसी को प्रोपेगेंडा मूवी कह ही दिया जाए तो क्या कहेंगे आप? बात हो रही है दिल्ली फाइल्स की। इसका नाम बदल दिया गया है। पहले इसका नाम था द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर। विवेक रंजन अग्निहोत्री जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद कहा है कि इस मूवी का नाम उन्होंने क्यों चेंज किया और कैसे, किन हालातों में उनको ये टाइटल मिला है, और उन्होंने इसका नाम द बंगाल फाइल्स रख दिया है। 1 मिनट 26 सेकंड का एक टीज़र आया है। टीज़र पर बात हो उससे पहले एक बात बहुत आवश्यक है, वो ये है कि हिस्टोरियंस, आप जब इतिहास को पढ़ेंगे, देखेंगे, क्योंकि इस टीज़र में गांधी भी हैं, जिन्ना भी हैं, आज का भी समाज है और आज़ादी से पहले की भी कहानी है। इट मीन्स कि जैसा कि डायरेक्टर ने कहा था कि डायरेक्ट एक्शन डे भी होगा इस मूवी में, तो डायरेक्ट एक्शन डे पर कई लोगों के अपने कई तरीके के विचार हैं। मैं 3 प्रकार के हिस्टोरियंस अगर मान लूं, जो एक लेफ्ट विंग के होते हैं, एक राइट विंग के हैं जो वही दिखाएंगे जो एक समाज को, लेफ्ट विंग वाले एक समाज को, और एक मीडियोकर होते हैं जो ना राइट और लेफ्ट मिडिल मार्ग अपनाते हैं। लेकिन तीनों लोग एक चीज पर सहमत थे। वो क्या था कि डायरेक्ट एक्शन डे पर जेनोसाइड हुआ। मैंने कहा जो सेंट्रल पार्ट है इन तीनों प्रकार के हिस्टोरियंस का, वो एक बात पर तो एक साथ हैं कि 1 लाख से अधिक लोग डायरेक्ट एक्शन डे पर घर से बेघर हुए। कोई 3000, कोई 4000, कोई 5000, कोई संख्या और बढ़ाता है कि इतने लोग इसमें मारे गए। खैर, इस विवाद में न फंसते हुए पहले ही ये मूवी बंगाल में आते आते ही बैन हो जाएगी, क्योंकि जो इसका ओपनिंग डायलॉग है वो ही इस चीज को बताता है कि बंगाल धीरे धीरे कैसे कश्मीर बन रहा है। यार, ये वो लोग हैं जो कश्मीर में, जब कश्मीरी पंडित घाटी से और जम्मू आ रहा था तब भी नए विस्थापित नहीं लग रहा था। तो अगर ये मुर्शिदाबाद से मालदा जा रहा है, एक ही स्टेट के एक जिले से दूसरे जिले में जा रहा है, वहां भी इन्हें कोई परिवर्तन नहीं लगता है। अपना घर छोड़ देना, अपना वो घर जहां बाप दादाओं की यादें बसी हों, उसे कोई भी कभी भी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता है, खासकर किसी दबाव में। और ऐसा ही हुआ है और अब भी हो रहा है। यही 1 मिनट 26 सेकंड का यह टीजर दिखाता है, कई पात्रों के माध्यम से। और कलाकार वास्तविकता में बहुत उच्च कोटि के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये रिसर्च वर्क है। कहानी किस दिशा में जाएगी ये तो मूवी आने पर पता चलेगा, लेकिन लोग ये तय है कि कुछ लोग इसको अभी से ही प्रोपेगेंडा, फलाना ढिमकाना। एक पुराने मुख्यमंत्री आपको याद होंगे जिन्होंने कहा था कश्मीर फाइल्स को उठा करके यूट्यूब पर डाल दो, लोग फ्री में देख लेंगे। ये अलग बात है कि आप 5 सितंबर को इसका टिकट खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अब 2 ही रास्ते हैं, खुद टिकट खरीदेंगे और 4 लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे। एक ये मार्ग है, खुद नहीं खरीदेंगे और 2 और 4 लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे, ये दूसरा मार्ग है। ये आगे की बात है। इसकी डेट भी चेंज हुई है, पहले 14-15 अगस्त को आ रही थी, अब ये 5 सितंबर 2025 को रिलीज हो रही है, शिक्षक दिवस के दिन। और नो डाउट ये मूवी, जैसा कि डायरेक्टर ने कहा है कि अगर कश्मीर फाइल्स ने आपको हर्ट किया था तो बंगाल फाइल्स आपको जो है हॉन्ट करेगी, और आपको टूटना भी चाहिए, क्योंकि बिना टूटे आप सच
जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सच से तो आप वैसे भी आंखें फेर लेते हैं जैसे शुतुरमुर्ग रेत में मुंडी डाल लेता है। काम नहीं चलेगा इससे। और ऐसा सिनेमा बनाना वास्तविकता में बूते की बात और गुर्दे की बात है। चाहे वो ताशकंद फाइल हो, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, और अब ये बंगाल फाइल्स। विवेक रंजन अग्निहोत्री वास्तविकता में जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स को लाए थे, अगर उसी वे में बंगाल फाइल्स लाएंगे तो नो डाउट मूवी लोगों को परेशान करेगी। वो चाहे लेफ्टिस्ट लिब्रांडू हो और चाहे आम जनता हो, जिनके अंदर जिनकी भावनाएं, जिनके अंदर वास्तविकता में कुछ टूटेगा ये देखकर कि उनसे ऊपर की पीढ़ियां, वो किसी के भी माँ बाप बाबा दादी हों, क्या फर्क पड़ता है तो हमारे देश के, हैं तो हमारे ही लोग। वो कैसे टूटे, कैसा व्यवहार उनके साथ हुआ। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो यार धार्मिक आधार पर ही हुआ था। उन्हें मजहबी राष्ट्र चाहिए था, लेकिन उनके हिसाब से ये काम अभी अनफिनिश्ड था, इसे फिनिश भी करना था। और इस चीज़ को उन्होंने 1947 से लेके पहलगाम तक ये सैकड़ों बार दिखाने की कोशिश की है कि वो भारत के हर एक जिले को एक कश्मीर बनाना चाहते हैं। खैर, ये उनके मंसूबे ही रह जाएंगे। लेकिन सच ये है कि क्या बंगाल सच में दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है या बन रहा है? जब इसका पहला टीजर आया था, दिल्ली फाइल्स द बंगाल चैप्टर, तब मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और उस पर आपका भर भर के प्यार मिला। उसके लिए थैंक्स। वो मैं आई बटन में लगाए दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं उसे। इस 1 मिनट 26 सेकंड के टीजर में जो म्यूजिक है वो वास्तविकता में हर एक घटना को बताते हुए ही चल रहा है। शानदार। और जो इसका एंड सीन है उस पर बोल पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन कार्य है कि वो मां भारती को जो जिस रूप में प्रस्तुत किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, क्या सच में यही हो रहा है? अगर ऐसा है तो वास्तविकता में ये बहुत भयावह है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुके रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्तों संग शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।